परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसमें हमें समय दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसी तरह चलते हैं, देरी ना करते हुए वचन में अपने आप को बदलने के लिए। नेक्स्ट टाइम मत बैठें जहां बैठने पर आपका विश्वास कमजोर होता है। अगर वो रिश्तेदार है, त्याग दे कुछ सालों के लिए, उस कुछ महीनों के लिए त्याग दें। वो दोस्त जो मैंने 2007-8 में त्याग दिए, 15-16 साल बाद मुझे मिलते हैं आज, लेकिन आज मेरी बातों का असर उन पे होता है, उनकी बातों का असर मेरे पे नहीं होता। क्यों? एक समय था अगर क्रिश्चियन होने के बाद भी अगर मैं उनके साथ रहता तो हो सकता उनकी बातों का असर मुझ पे होता। जब मैंने अपनी 10th को कंप्लीट किया था तो मेरे कई नए दोस्त स्कूल से बाहर बने थे, और उसमें से एक दोस्त मेरा ऐसा था जिसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। मोस्टली मेरा प्रभाव मेरी टीम पर, मेरे लोगों पर होता था, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जिसका प्रभाव मुझ पर होता था, जो मुझे प्रभावी लगता था। अगर वो मेरी लाइफ में होता क्रिश्चियन बनने के दौरान, मैं आपको बता देता हूं, अगर वो मुझसे कहता तो हो सकता मेरा विश्वास वो ना होता। क्योंकि मसीह में आने के बाद बहुत सी दिक्कतें मुझे हुई। मेरी फैमिली ने मुझे त्यागा, छोड़ा, लोगों ने मुझे डांटा, रिश्तेदारों ने मेरी डांट लगाई, मुझे मेंटली बहुत सा डिस्टर्बेंस पैदा करने की मेरी लाइफ में कोशिश हुई। शैतान ने डिस्टर्ब अलग किया, बीमारियों ने अलग किया, लोगों ने अलग किया। पर मसीह में आने के कुछ महीने पहले ही वो दोस्त को परमेश्वर ने मेरी लाइफ से दूर कर दिया था। और अब तब मुझे मालूम हुआ कि इतनी स्टूपिड सी चीज के ऊपर हम कभी भी अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन हम हुए। लेकिन कुछ साल पहले हमारा फिर मेल मिलाप हुआ। आज मेरी बातों का असर उस पर होता है, उसकी एक भी बात का असर मेरे पे नहीं होता। टाइम होता है, एक समय होता है, खुदावंद आपकी बोलता है सहेली छोड़ दे मेरी बेटी, अपने दोस्त को मेरे बेटे छोड़ दे, अपने इस रिश्तेदार को छोड़ दे, कुछ साल के लिए अलग हो जा, अपनी लाइफ बना, अपना कैरियर बना। अरे यूपीएससी एग्जाम में भी, संसारिक सफलता लेने के लिए भी बच्चे जो हैं कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं। माता पिता अपने शहर को छोड़ के बच्चों के साथ दिल्ली चले जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक संसारिक आदमी को मालूम है संसारिक दृष्टि में कामयाब होने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, और आत्मिक लोग इतने मूर्ख और इतने अंधे और इतने बहरे और गूंगे हैं कि वो त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कोई त्याग करने की जरूरत नहीं। घर में बार बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में शराब पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसी भी संगति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चर्च भी जाओ, उधर भी जाओ, जब उनका प्रोग्राम आता है, उस धर्म का आता है, उधर भी जाओ, सब जगह जाओ। इसीलिए तो आप यहां बैठे हो जहां आपको नहीं होना चाहिए। कि 10 साल से नाम ठेकेदार है, लेकिन ठेका कोई नहीं है। आप वहां बैठे हो जहां आपको नहीं होना चाहिए। आपको फलवंत होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बढ़े क्यों नहीं? क्योंकि क्रिश्चियन व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ गया तो वो किसी काम का नहीं। दूसरा बंदा पापी हो सकता है शारीरिक रीति से कामयाब हो जाए, लेकिन क्रिश्चियन अगर खुदा से दूर होगा तो धक्के खाएगा और पैरों के नीचे आएगा, वचन कहता है। क्योंकि तुम सच्चाई को जानते हो, तुम्हारा न्याय अलग रीति से होता है। दूसरा गाने सुन के कामयाब हो सकता है, संसारिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से वो भी एक नाकामयाब व्यक्ति है, लेकिन तुम शारीरिक और मानसिक और आत्मिक सब दृष्टि में नाकामयाब हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा न्याय अलग रीति से होता है। तुम प्रभु के लोग हो, तुम वचन जानते हो, सच्चाई जानते हो, तुम जानते हो तुम उजाले में हो, तुमने उजाले का स्वाद चखा है, तुम परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। जब सुबह अपने कानों में कंघी, जब अपने बालों में कंघी करने के लिए उठोगे तो अपने कानों पे ध्यान देना और सोचना कि आज मुझे क्या सुनना है, इस गर्भ के अंदर मुझे क्या लेके जाना है, अच्छा बीज या बुरा बीज। अच्छा बीज लेके जाऊंगा तो अच्छा फल लाएगा, बुरा बीज दूंगा तो बुरा फल आएगा। जमीन नहीं देखती। अब आम बो दोगे भी आम उगा देगी, आप डोडे बो दोगे डोडे उगा देगी, आप कांटे बो दोगे, कैक्टस बो दोगे, कैक्टस उगा देगी। जमीन नहीं देखती। जमीन बोलती मुझे बीज दे, मैं तुझे उगा दूंगी। कान भी, जीवन भी देखता नहीं क्या
अच्छा या बुरा है, वो तुम्हारा डिसीजन है, वो पावर तुम्हारे पास है, अंगों के पास नहीं है। जमीन के पास उगाने की पावर है, तुम्हारे अंदर उगाने की पावर है, लेकिन उगाना क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जो महान है, राजाओं का राजा है, यहोवा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो आपने अपने आप को आत्मा से भरा होगा और वचन से भरा होगा, ताकि शैतान हमें घुमा ना सके, फिरा ना सके। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वचन में और क्लिप लेकर। मैं आपको तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।